नहीं है। और कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के दूसरे दिन वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ वर्कर्सों में खासा उत्साह देखने को मिला। नई टिहरी जिला अस्पताल, बौराड़ी और नरेंद्रनगर अस्पताल में वैक्सीनेशन लगातार जारी है और दूसरे दिन 100 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उसके बाद 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के में उनको रखा भी जा रहा है। सीएमएस का कहना है कि अभी तक किसी भी हेल्थ वर्कर में किसी तरह का कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, कोई परेशानी नहीं हुई है। वैक्सीन हफ्ते में मंगलवार, इसके अलावा बृहस्पतिवार और शुक्रवार 4 दिन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन जो वायल है उस पर भारत लिखा देख के ही बहुत प्राउड फील हो रहा है और सबको लगवाना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनएच की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे यानी कि एनएच के चौड़ीकरण का सैकड़ों टन मलबा सीधे अलकनंदा में गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में रुद्रप्रयाग से करीब सुमेरपुर के बीच का बताया जा रहा है, जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क से जेसीबी मशीन के द्वारा मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है, जिससे पूरी नदी में धुएं का गुब्बार सा बन गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एनएच बढ़ने चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इसी एनएच का जो मलबा है वो अलकनंदा नदी में गिराया जा रहा है। मैंने स्वयं इस चीज़ को देखा है, तो इसकी सूचना जो है, इसकी शिकायत जो है उनके एनएच के एनएचआई डीसीएल के उच्च अधिकारियों तक की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इस पर अंकुश लगेगा। और चमोली में ऑल वेदर रोड की कटिंग का काम कर रही कंपनियों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां पर कर्णप्रयाग से पीपल कोटी हेलंग तक बद्रीनाथ मार्ग पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। वहीं कंपनियों द्वारा मलबा नदी किनारे डालने का काम भी किया जा रहा है। विभाग ने मलबा डालने को लेकर जुर्माना भी लगाया, लेकिन 1 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी कंपनियों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की है और अब इससे परेशान होकर कोर्ट जाने की बात विभाग कर रहा है, तो वहीं कंपनियां अपना काम बेखौफ तरीके से कर रही है। इनका जो चारधाम परियोजना के तहत जो है इनका रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, उसमें जो उन्होंने लापरवाहियां बरती, कई जगह उन्होंने मक वगैरह गिराए, कई बार जो है उन्होंने बिना लैंड ट्रांसफर के भी कटिंग कर दी। तो इस पर वन विभाग द्वारा, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा लगभग 60 लाख की जो है इन पे फाइन डाला गया था। बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, लगातार सड़क बनाने का काम चल रहा है और जो भी मलबा है उसे नदी में डाला जाता है, जब फाइन किया जाता है तो किसी तरह की कोई बात ये कंपनियां नहीं मानती है। ऐसे में आप प्रशासन किस तरफ जाने की बात कर रहा है, किस तरह से वसूली की बात कर रहा है इनसे? निश्चित ही नीलू, जिस तरीके से हमने अपनी खबरों के माध्यम से भी पहले इस बात को उठाया है कि आखिर किस तरीके से चारधाम परियोजना में लगी कंपनियों के द्वारा जो है नियमों के विपरीत जो है जो डंपिंग जो है वहां मलबा डालने के बजाय नदियों किनारे में डाला जा रहा है, या वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसको लेकर वन विभाग के द्वारा बाकायदा जो है निर्माणदायी जो यहाँ पर कंपनियां उन पर पेनल्टी भी लगाई गई, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक जो है ये कंपनियों के द्वारा न तो जुर्माना भरा गया और न ही इस मामले में वन विभाग के द्वारा और कोई सख्ती बरती गई। हालांकि जब हमने इस मामले को फिर से उठाया तो वन विभाग अब इस मामले में कोर्ट जाने की बात कर रहा है कि लगातार 1 साल तक कंपनियों के द्वारा जब जुर्माना नहीं भरा गया है तो अब कोर्ट में जो है इस मामले को डाला जाए, ताकि जो है कोर्ट में जो है सरकारी जो राजस्व है उसको जमा कराने के लिए कंपनियों को बाध्य किया जाए। यानी प्रभात कहा जा सकता है कि जो ये कंपनियां हैं अपनी मनमानी कर रही है, पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, साथ ही साथ प्रशासन अगर कुछ कह रहा है तो उसकी भी हिला हवाली करती दिखाई दे रही है। यानी हौसले बहुत बुलंद है इन कंपनियों के। निश्चित जिस तरीके से जो है चारधाम परियोजना ऑल वेदर सड़क जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके जरिए जो है हर व्यक्ति को जो है सुगमता पहुंचाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस नाम पर जो है काम कर रही कंपनियों के द्वारा जो है अपनी मनमानी की जा रही है और उसी का खामियाजा है कि जो वन विभाग इनके सामने जो है बेबस बना हुआ है और जो वन विभाग के द्वारा 60 लाख की जो इन पर पेनल्टी लगाई गई थी, अब तक 1 साल बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा ये जमा नहीं कराएगा। ये बताने के लिए काफी कि आखिर ये किस तरीके से नियमों को धत्ता बता रही है।
बिल्कुल, तो सरकार कोशिश कर रही है कि जो सड़कें बनाई जा रही है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन लोगों की सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है और नेटवर्क की टीम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात। और टिहरी झील प्रभावित ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर एक बार फिर से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील प्रभावित 17 गांव के 486 परिवारों के विस्थापन के संबंध में यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो ग्रामीण पुनर्वास कार्यालय में आमरण अनशन करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के कारण झील से सटे गांव में भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है और ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। का 486 परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो यहाँ हम जो है यहाँ पे पुनर्वास कार्यालय में आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे और